हेलो। तो ये क्वेश्चन है बीआरसी मैकेनिकल इंटरव्यू का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से। वी आर डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम बकलिंग केस। सो ए रोड इज फिक्स्ड at two ends with hinge joint. Okay, now temperature is increased by certain amount. Now we have to check whether this beam will buckle or not, and if it happens to buckle, then what are the conditions and how to avoid this kind of buckling. So this is the BRC interview question. अभी सोल्व करते हैं इसको। पहले ही टेम्परेचर इंक्रीज किया है, उसके वजह से कुछ स्ट्रेसेस आएंगी, बिकॉज ये फ्री टू एक्सपेंड नहीं है। ओके, यहाँ पे सपोर्ट्स लगे हुए हैं दोनों एंड पे, वो सपोर्ट दोनों एंड पे सपोर्ट लगे हैं, वो एक कंस्ट्रेंट है। ओके, तो पहले टेम्परेचर इंक्रीज करने पे डिफ्लेक्शन कितना होगा। इफ़ द लेंथ इज एल, एक एक्सपेंशन होगा, वो एक्सपेंशन होगा डेल एल इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी इज टेम्परेचर चेंज, अल्फा इज thermal expansion coefficient. Good. Now yes, ये स्ट्रेन होगा बट रेजिस्ट कर रहा है, तो अब इसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा इस स्ट्रेन की वजह से। कुछ यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स जनरेट होगा इस बीम में, क्योंकि एक्सपेंड करना चाह रहा है और बीम और सपोर्ट इसको एक्सपेंड नहीं होने देंगे, तो वो इसको कंप्रेस करेंगे। तो ये अपने को फोर्स फाइंड करना है पी। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस क्या था, हुक्स स्ट्रेस, स्ट्रेस इक्वल टू यंग्स मॉडुलस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेन कितना है, ये तो लेंथ है स्ट्रेन, तो यहाँ पे डेल एल बाई एल कितना हो गया, अल्फ़ा डेल्टा टी। अल्फ़ा डेल्टा टी स्ट्रेन है, इसको रेजिस्ट करेगा ई, तो इतना स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा सिग्मा। ओके, पी निकालने के लिए क्या करता है, सिग्मा इंटू एरिया कर देंगे, एरिया ऑफ दिस बीम। सपोज करो कि ये स्टेप का है, कोई भी रेक्टेंगुलर है और सर्कुलर है और स्क्वायर है, तो उसका एरिया ए अज्यूम कर लेते हैं। सिग्मा ए ई, सो ये कितना हो जाएगा, ई अल्फ़ा डेल्टा टी इंटू ए। इतना फोर्स इस पे लगेगा, इस फोर्स के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे बकलिंग हो सकती है। तो पहले बकलिंग का कंडीशन देखना होगा कि को बकलिंग का कंडीशन देखना होगा। बकलिंग के लिए पहली चीज़ है लेंथ बड़ी होनी चाहिए, लेंथ और डायमीटर का रेशियो होता है। ओके, तो वो उसका कुछ रेंज होता है, पहले इसका रेंज देख लेते हैं। सो अगर एल बाई डी, डी फॉर डायमीटर, अगर ये सर्कुलर है तो ओके, सो अगर सर्कुलर है तो ये जो रेशियो है ये अराउंड 30 हो, उससे मैक्स से ज़्यादा हो, तो बकलिंग का केस होगा। ओके, इफ़ द रेशियो इज़ लेस देन 8 तो क्रैशिंग का केस बनेगा। इफ़ द रेशियो ऑफ एल बाई डी इज़ इन बिटवीन 30 एंड 8 देन दैट वुड बी क्रैशिंग भी हो सकता है, बकलिंग भी हो सकता है, और मे बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, तो वो पॉसिबिलिटी है। ओके, अपने को जूम करना है कि एल बाई डी का रेशियो 30 है, ये वाला केस देखना है। ठीक है, तो इसके लिए रैंकाइन थ्योरी का यूज करना होगा।
रेनकाइन थ्योरी में 1/p इक्वल टू 1/p क्रैसिंग प्लस 1/p ऑयलर। हो, यहाँ तो अपने को पहले ही पता है कि L/T ग्रेटर देन 30 है, ये बकलिंग है, तो बकलिंग के केस में ऑयलर थ्योरी यूज करेंगे। ओके, ऑयलर्स थ्योरी यूज करेंगे। उसमें जो P क्रिटिकल मिलेगा वो होता है, ये हिंज का केस है, तो हिंज के लिए होता है पाई स्क्वायर I मिनिमम इंटू ई बाई एल इक्वलेंट स्क्वायर। हिंज के केस में एक एल इक्वलेंट होगा एल स्क्वायर हो जाएगा। आई मिनिमम कितना होगा, आई मिनिमम, और मैंने ऊपर बेसिकली एरिया था सर रेक्टेंगुलर या स्क्वायर जूम रहा था, लेट्स से कि सर्कुलर है अभी के लिए, तो आई कितना हो जाएगा, पाई बाई डी पाई बाई कितना 32 या 32 या 64, ये हो जाएगा 64। ओके, पोलर होता तो 32 होता, ठीक है, ये मेरे को पता है, ई वैल्यूज़ पता है, ये सब पता है। तो इसके करस्पॉन्डिंग एक बीम के लिए उसकी शेप, ये लोड पे डिपेंड नहीं करता कि कितना एक्सटर्नल लोड है, ये उस बीम का एक करेक्टरिस्टिक ही हो गया बेसिकली। ओके, तो यहाँ पे अज्यूम करो कि जो पी ऑयलर है वो आ गया, ये फोर्स है। ओके, तो ये अज्यूम करो कि 100 न्यूटन का फोर्स आ गया। आपने को चेक करना कि इस हीटिंग की वजह से यहाँ पे बकलिंग होगा कि नहीं होगा, और अपन ने ये यहाँ पे थर्मल स्ट्रेस की वजह से जितना फोर्स आएगा, अज्यूम करो कि वो 50 न्यूटन है, 100 तो मैक्सिमम लिमिट है, 50 न्यूटन ही फोर्स है, तो बकलिंग क्या होगा, नहीं होगा। अब इफ़, ठीक है, तो वहाँ पे शीफ रहेगा बकलिंग के लिए। इफ़ क्या, इफ़ P इज ग्रेटर देन 100 न्यूटन, तो भाई बकलिंग होगा श्योर, बकलिंग होगा। उसको अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं, पहली बात डायमीटर इंक्रीज करो, फिर लेंथ डिक्रीज करो, या फिर ई को इंक्रीज करो। इन तीनों चीज़ों से जो क्रिपलिंग लोड है, बकलिंग लोड है, ऑयलर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग वो इंक्रीज करेगा। ओके, सो यहाँ पे ये तरीके हैं टू अवॉइड द बकलिंग इन द बीम। थैंक यू।